हमारे प्रिय भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से हमारा नमस्कार, अभिनंदन। और आज के बाइबल के वचन के वाचन के लिए आप सबों को स्वागत करते हैं। प्रार्थना करेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते प्रभु, उस दिन चेलों के मनों को खोलकर शास्त्र के वचन को उनको समझा दिया था। लूका 24:45 वैसे कहती है, आज भी सुनने वाले हर के मनों को खोल दे ताकि वचन के गहराई को, मतलब को जान ले और उसके आशीष को पाले। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन आमीन आमीन। आज रूत की किताब में प्रवेश किए हैं तो आज दूसरा अध्याय। नाओमी के पति एलीमेलेक के कुल में उसका एक बड़ा धनी कुटुंबी था जिसका नाम बोआज था। मोआबिन रूत ने नाओमी से कहा, मुझे किसी खेत में जाने दे कि जो मुझ पर अनुग्रह की दृष्टि करे, उसके पीछे पीछे मैं सिला बीनती जाऊं। उसने कहा, चली जा बेटी। इसलिए वह जाकर एक खेत में लवने वाले के पीछे बीनने लगी, और जिस खेत में वह संयोग से गई थी वह एलीमेलेक के कुटुंबी बोआज का था। और बोआज बेतलेहम से आकर लवने वालों से कहने लगा, यहोवा तुम्हारे संग रहे। और वे उससे बोले, यहोवा तुम्हें आशीष दे। तब बोआज ने अपने उस सेवक से जो लवने वालों के ऊपर ठहराया गया था पूछा, वह किसकी कन्या है? जो सेवक लवने वालों के ऊपर ठहराया गया था उसने उत्तर दिया, वह मोआबिन कन्या है जो नाओमी के संग मोआब देश में लौट आई है। उसने कहा था, मुझे लवने वाले के पीछे पीछे फूलों के बीच बीनने और बालें बटोरने दे। तो वह आई और बोर से अब तक यही है, केवल थोड़ी देर तक घर में रही थी। तब बोआज ने रूत से कहा, हे मेरी बेटी, क्या तो सुनती है? किसी दूसरे के खेत में बीनने को न जाना, मेरी ही दासियों के संग यहीं रहना। जिस खेत तो वे लवती हो उसी पर तेरा ध्यान बांधा रहे और उन्हीं के पीछे पीछे चला करना। क्या मैंने जवानों को आज्ञा नहीं दी कि वे तुझे तंग न करे? और जब जब तुझे प्यास लगे तब तब तो बर्तनों के पास जाकर पानी पीना, जिसे जवान लोग भरते हैं। तब वह भूमि तक झुककर मुंह के बल गिरी और उससे कहने लगी, क्या कारण है कि तूने मुझ परदेशी पर अनुग्रह की दृष्टि करके मेरी सुधि ली है? बोआज ने उत्तर दिया, जो कुछ तूने पति की मृत्यु के बाद अपनी सास से किया है, और तू किस प्रकार अपने माता पिता और जन्मभूमि को छोड़कर ऐसे लोगों में आई है जिनको तू पहले न जानती थी, यह सब मुझे विस्तार के साथ बताया गया है। यहोवा तेरे कार्य का फल दे, और इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके पंखों तले तो शरण लेने आई हैं, तुझे पूरा बदला दे। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, तेरे अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे, क्योंकि यद्यपि मैं तेरी दासियों में से किसी के भी बराबर नहीं हूं, तो भी तूने अपनी दासी के मन में बैठने वाली की बातें कहकर मुझे शांति दी है। फिर खाने के समय बोआज ने उससे कहा, यहीं आकर रोटी खा और अपना कौर सिरके में डुबा। तो वह लवने वालों के पास बैठ गई और उसने उसको बुनी हुई बालें दी, और वह खाकर तृप्त हुई, वरन कुछ बचा भी रखा। जब वह बीनने को उठी तब बोआज ने अपने जवानों को आज्ञा दी, उसको फूलों के बीच बीच में बीनने दो और दोष मत लगाओ, वरन मुट्ठी भर जाने पर कुछ कुछ निकाल कर गिरा भी दिया करो, और उसके बीनने के लिए छोड़ दो और उसे गुड़को मत। अतः वह सांझ तक खेत में बीनती रही। तब जो कुछ बीना था उसे फटका, और वह कोई एपा भर जौ निकला। तब वह उसे उठाकर नगर में गई, और उसकी सास ने उसका बीना हुआ देखा, और जो कुछ उसने तृप्त होकर बचाया था उसको उसने निकाल कर अपनी सास को दिया। उसकी सास ने उससे पूछा, आज तो कहाँ बीनती और कहाँ काम करती थी? धन्य वह हो जिसने तेरी सुधि ली है। तब उसने अपनी सास को बता दिया कि मैंने किसके पास काम किया, और कहा,
जिस पुरुष के पास मैंने आज काम किया उसका नाम बोवास है। नाओमी ने अपनी बहू से कहा, वह यहोवा की ओर से आशीष पाए, क्योंकि उसने न तो जीवित पर से और न मरे हुओं पर से अपनी करुणा हटाई। फिर नाओमी ने उससे कहा, वह पुरुष तो हमारा एक कुटुंबी है, वरन उनमें से है जिनको हमारी भूमि छुड़ाने का अधिकार है। तब रूत मोआबिन बोली, उसने मुझसे यह भी कहा, जब तक मेरे सेवक मेरी सारी कटनी पूरी न कर चुके तब तक उन्हीं के संग संग लगी रह। नाओमी ने अपनी बहू रूत से कहा, मेरी बेटी, यह अच्छा भी है कि तू उसी के दासियों के साथ साथ जाया करे और वे तुझसे दूसरे के खेत में न मिले। इसलिए रूत जौ और गेहूं दोनों की कटनी के अंत तक बीनने के लिए बोवास की दासियों के साथ साथ लगी रही और अपनी सास के यहां रहती थी। गलातियों 3 अध्याय में आएंगे। हे निर्बुद्धि गलतियों, किसने तुम्हें मोह लिया है? तुम्हारी तो मानो आंखों के सामने यीशु मसीह क्रूस पर दिखाया गया। मैं तुमसे केवल यह जानना चाहता हूं कि तुमने आत्मा को क्या व्यवस्था के कामों से या विश्वास के समाचार से पाया? क्या तुम ऐसे निर्बुद्धि हो कि आत्मा की रीति पर आरंभ करके अब शरीर की रीति पर अंत करोगे? क्या तुमने इतना दुख व्यर्थ ही उठाया? पर तो कदाचित व्यर्थ नहीं, जो तुम्हें आत्मा दान करता और तुम्हें सामर्थ्य के काम करता है, वह क्या व्यवस्था के कामों से या सुसमाचार विश्वास से ऐसा करता है? अब्राहम ने तो परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिनी गई। अतः यह जान लो कि जो विश्वास करने वाले हैं वे ही अब्राहम के संतान हैं। और पवित्र शास्त्र ने पहले ही से यह जानकर कि परमेश्वर अन्य जातियों को विश्वास से धर्मी ठहराएगा, पहले ही से अब्राहम को यह सुसमाचार सुना दिया कि तुझ में सब जातियां आशीष पाएगी। इसलिए जो विश्वास करने वाले हैं वे विश्वासी अब्राहम के साथ आशीष पाते हैं। इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं वे सब शाप के अधीन है, क्योंकि लिखा है, जो कि व्यवस्था की पुस्तक में लिखी हुई सब बातों के करने में स्थिर नहीं रहता वह शापित है। पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहां कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। पर व्यवस्था का विश्वास से कोई संबंध नहीं, क्योंकि जो उनको मानेगा वह उनके कारण जीवित रहेगा। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है, जो कोई कांट पर लटकाया जाता है वह शापित है। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। हे भाइयों, मैं मनुष्य की रीति पर कहता हूं, मनुष्य की वाचा भी जब पक्की हो जाती है तो न कोई उसे टालता है और न उसमें कुछ बढ़ाता है। अतः प्रतिज्ञाएं अब्राहम को और उसके वंश को दी गई। वह यह नहीं कहता वंशों को, जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय में कि तेरे वंश को, और वह मसीह है। पर मैं यह कहता हूं, जो वाचा परमेश्वर ने पहले से पक्की की थी उसको व्यवस्था 430 वर्ष के बाद आकर नहीं टाल सकती कि प्रतिज्ञा व्यर्थ ठहरे। क्योंकि यदि मीरास व्यवस्था से मिली है तो फिर प्रतिज्ञा से नहीं, परंतु परमेश्वर ने अब्राहम को प्रतिज्ञा के द्वारा दे दी है। तो फिर व्यवस्था क्यों दी गई? वह तो अपराधों के कारण बाद में दी गई कि उस वंश के आने तक रहे जिसको प्रतिज्ञा दी गई थी, और वह स्वर्गदूतों के द्वारा एक मनुष्यस्थ के हाथ ठहराई गई। मनुष्यस्थ तो एक का नहीं होता, परंतु परमेश्वर एक ही है।
तो क्या व्यवस्था परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं के विरोध में है? कदापि नहीं, क्योंकि यदि ऐसी व्यवस्था दी जाती जो जीवन दे सकती तो सचमुच धार्मिकता व्यवस्था से होती। वो तो पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया ताकि वह प्रतिज्ञा जिसका आधार यीशु मसीह पर विश्वास करना है, विश्वास करने वालों के लिए पूरी हो जाए। पर विश्वास के आने से पहले व्यवस्था की अधीनता में हमारी रखवाली होती थी और उस विश्वास के आने तक जो प्रकट होने वाला था हम उसी के बंधन में रहे। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक हुई है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। पर जब विश्वास आ चुका तो हम अब शिक्षक के अधीन न रहे, क्योंकि तुम सब उस विश्वास के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब न कोई यहूदी रहा और न यूनानी, न कोई दास न स्वतंत्र, न कोई नर न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। भजन संहिता 59 पढ़ने वाले हैं। हे मेरे परमेश्वर, मुझको शत्रुओं से बचा, मुझे ऊंचे स्थान पर रखकर मेरे विरोधियों से बचा। मुझको बुराई करने वाले के हाथ से बचा और हथियारों से मेरा उद्धार कर, क्योंकि देख वे मेरी गात में लगे हैं। हे यहोवा, मेरा कोई दोष या पाप नहीं है, तो भी बलवंत लोग मेरे विरुद्ध इकट्ठे होते हैं। वे मुझ निर्दोष पर दौड़कर लड़ने को तैयार हो जाते हैं। मुझसे मिलने के लिए जाग उठ और ये देख, हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हे इज़राइल के परमेश्वर, सब अन्य जाति वालों को दंड देने के लिए जाग। किसी विश्वासघाती अत्याचारी पर अनुग्रह न कर। वे लोग सांझ को लौटकर कुत्ते की समान गुर्राते हैं और नगर के चारों ओर घूमते हैं। देख वे डकारते हैं, उनके मुंह के भीतर तलवारें हैं, क्योंकि वे कहते हैं कौन सुनता है। पर तो हे यहोवा, तू उन पर हंसेगा, तो सब अन्य जातियों को ठट्ठों में उड़ाएगा। हे मेरे बल, मुझे तेरी ही आस होगी, क्योंकि परमेश्वर मेरा ऊंचा गढ़ है। परमेश्वर करुणा करता हुआ मुझसे मिलेगा। परमेश्वर मेरे शत्रुओं के विषय मेरी इच्छा पूरी कर देगा। उन्हें घात न कर, न हो कि मेरी प्रजा भूल जाए। हे प्रभु, हे हमारी डाल, अपनी शक्ति से उन्हें तितर पितर कर उन्हें दबा दे। वह अपने मुंह के पाप और ओठों के वचन और शाप देने और झूठ बोलने के कारण अभिमान में फंसे हुए पकड़े जाए। जल जलाहट में आकर उनका अंत कर दे, ताकि वे नष्ट हो जाए। तब लोग जानेंगे कि परमेश्वर याकूब पर वरन पृथ्वी की चोर तक प्रभुता करता है। वे सांझ को लौटकर कुत्ते के समान गुर्राते और नगर के चारों ओर घूमते हैं। वे टुकड़े के लिए मारे मारे फिरते और तृप्त न होने पर रात भर गुर्राते हैं। पर तो मैं तेरी सामर्थ्य का यश गाऊंगा और बोर को तेरी करुणा का जय जयकार करूंगा, क्योंकि तू मेरा ऊंचा गढ़ है और संकट के समय मेरा शरण स्थान ठहरा है। हे मेरे बल, मैं तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि हे परमेश्वर, तू मेरा ऊंचा गढ़ और मेरा करुणामय परमेश्वर है। आखिर वचन, हे मेरे बल, मैं तेरा भजन गाऊंगा, क्योंकि हे परमेश्वर, तू मेरा ऊंचा गढ़ और मेरा करुणामय परमेश्वर है। हाँ प्यारे पिता परमेश्वर, तू हमारा बल है, तू हमारा ऊंचा गढ़ है और हम पर करुणा दिखाने वाले हमारे करुणामय परमेश्वर है। आज वचन जिस लोगों ने सुना पढ़ा, उन सबों के जीवन में प्रभु तू बल बनकर तेरे सामर्थ्य प्रकट कर, तो ऊंचा गढ़ बनकर उनकी सुरक्षा कर, तो करुणामय परमेश्वर बनकर उन पर करुणा कर और सारे आशीषें उंडेल दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन और आमीन।
गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष करे। आमीन।